हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 20 ऐसे क्वेश्चन जो गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे भी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसे सही तरीके से याद कर लें या रट लें। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ तैयार हुआ है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोस्तों कहाँ तैयार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है। इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में तैयार किया गया है दोस्तों। इसका प्रथम ट्रायल पूरा हुआ है। इस ब्रिज का नाम दोस्तों चिनाब रेल ब्रिज रखा गया है क्योंकि यह ब्रिज चिनाब नदी पर बनाया गया है, इसलिए इसका नाम चिनाब रेल ब्रिज रखा गया है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर। अब फुट में बात करें दोस्तों तो 1178 फुट है तथा लंबाई 1.3 किलोमीटर है, जो पेरिस प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है दोस्तों। जो पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर था उससे भी ऊंचा ये चिनाब रेल ब्रिज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा रेल पुल दोस्तों कहाँ बनाया गया है? कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोगीबिल। बोगीबिल भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। बोगीबिल, ऑप्शन सी, बोगीबिल भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। अब इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है दोस्तों, उसे भी देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा रेल पुल बोगीबील पुल है दोस्तों। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है दोस्तों, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसका उद्घाटन दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2024 में लॉन्च हुई भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है? भारत की जो नई नमो भारत रैपिड ट्रेन है दोस्तों, ये किन किन शहरों में चलती है या किन दो शहरों में जोड़ती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद और भुज को ये जो ट्रेन चलती है इनके बीच ये जोड़ती हैं। इसके बारे में कुछ टिप्स है दोस्तों, देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर 2024 को भारत की पहली नमो रैपिड रेल का उद्घाटन किया। इसे वंदे मेट्रो ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये नमो रैपिड ट्रेन जो भारत की, इसे वंदे भारत के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रेन अहमदाबाद और भुज के बीच जो 5.45 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगप्पो रेलवे स्टेशन शिलान्यास किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगप्पा रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य में दोस्तों नए रेलवे स्टेशन
यानी कि उस सिक्किम राज्य का पहले रेलवे स्टेशन रंगुप्पा रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है। इसके बारे में हमने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, उसे भी देख लेते हैं। अभी तक सिक्किम सिक्किम राज्य जो था भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसके पास अभी तक कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन नहीं था दोस्तों। लेकिन अब सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा जिसका शिलान्यास शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। यह सिक्किम के पाकयोग जिले में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शामिल हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा है दोस्तों? यानी कि कब तक में ये नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का उस उत्सर्जन हासिल कर पाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030 तक में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? मोदी सरकार 3.0 में नए केंद्रीय मंत्री कौन बने दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी भारत के नए केंद्रीय रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? अश्विनी वैष्णव जी किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा सांसद उड़ीसा राज्य से हैं दोस्तों, उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों इनके बारे में हमने कुछ पॉइंट लिखा था, पहले उसे देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना औद्योगिकी मंत्रालय भी हैं। अन्य पिछले कार्यालय में भी ये रेल मंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के दोस्तों नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतीश कुमार। सतीश कुमार जी भी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जय वर्मा सिन्हा जी। जया वर्मा सिन्हा जी ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। जया वर्मा सिन्हा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिर्देशक डीजी कौन बने हैं दोस्तों? रेलवे सुरक्षा आरपीएफ के नए महानिर्देशक डीजी कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे बल आरपीएफ के नए महानिर्देशक डीजी बने हुए हैं। इनके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी 20 दिसंबर 1985 में हुई थी दोस्तों। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की यानी कि आरपीएफ की जो स्थापना हुई थी 20 दिसंबर
1985 की दोस्तों हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों? भारत की जो अंडर वाटर भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन जो मेट्रो ट्रेन थी दोस्तों, उसका सेवा उद्घाटन कहाँ किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया है दोस्तों? जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है दोस्तों, वो किस नदी के नीचे चलेगी या किस नदी के नीचे किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुबली नदी। हुबली नदी के नीचे ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा चलेगी। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी दोस्तों एशिया महाद्वीप की पहली लोको पायलट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर दोस्तों, किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? किस एयरपोर्ट पर दोस्तों 2027 तक में भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में दोस्तों भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी 2027 में। इसके बारे में कुछ हमने दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसे भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली में दोस्तों 2027 अंत तक टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के बीच यात्रियों की आवा आवाजाही आवाजाही को आसान करने के लिए एक ऑटोमेटिक मूवर शुरू करने की योजना की गई है या की जाए योजना बनाई गई है। यह परियोजना 7.7 किलोमीटर रास्ता तय करेगी। इससे बसों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई है? दोस्तों वह कौन सा देश है जो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाया हुआ है या बनाई हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन देश दोस्तों चीन देश चीन देश दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बना चुका है दोस्तों। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमने पॉइंट में लिखा है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई हुई है दोस्तों। ये ट्रेन इतिहास की पहली पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी यात्री ट्रेन है दोस्तों, पूरी तरह से कार्बन फाइबर ट्रेन है।
यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे यानी कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च गई है दोस्तों। भारतीय रेलवे किस जोन में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए एक सुरक्षा सेफ्टी पैनिक बटन लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये काम कैसे करता है, जब महिला को संदेश हो जाता है कि हमें कोई दुर्घटना है या कोई हमें छेड़छाड़ करने जा रहा है, तो उसे एक इस प्रकार का बटन बना हुआ रहेगा दोस्तों उस ट्रेन में, उसे दबा देंगे तो आरपीएफ को या रेलवे के कर्मचारियों को पता चल जाएगा। तभी इसमें जहाँ मतलब रेलवे स्टेशन पे दोस्तों पुलिस भेजी जाएगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भेजी जाएगी, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में चालू की गई है या शुरू की गई है? दोस्तों सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन यानी बच्चों के लिए जो ट्रेन चालू की जाती है वो किस राज्य में चालू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन या बच्चों वाली ट्रेन राजस्थान राज्य में चालू की गई है या शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चालू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई? दोस्तों एशिया महाद्वीप की दोस्तों पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश के द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है। इसके बारे में हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है दोस्तों, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसे भी देख लेते हैं। चीन में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है। दोस्तों चीन ने एशिया महाद्वीप की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई है। इस जो चीन की कंपनी है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है, इसका जो कंपनी है वो CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है दोस्तों। यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दुनिया में दोस्तों सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में अगस्त 2022 में लॉन्च की गई है दोस्तों। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने अगस्त 2022 में लॉन्च कर दिया था, उसके बाद ये चीन कर लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व पर कौन सा स्तर है? दोस्तों भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वह विश्व में कौन से स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दूसरा। सॉरी दोस्तों, दूसरा नहीं तीसरा है, ऑप्शन सी, तीसरा भारत की जो मेट्रो ट्रेन नेटवर्क है विश्व पर तीसरे नंबर पर है, विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पे है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, भारत की जो रेल है वो लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथे नंबर पे भारतीय रेलवे लाइन लंबाई की दृष्टि से चौथे नंबर पे आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे नेटवर्क एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया महाद्वीप में दोस्तों कौन सा स्थान है भारतीय रेलवे नेटवर्क का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है एशिया महाद्वीप का रेलवे नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? निम्नलिखित में से किस शहर में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघई मेट्रो दोस्तों संघई मेट्रो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है।